जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक है, जो भारतीय सरकार जो इसको पब्लिश करती है उसके बारे में जानेंगे। प्रत्येक चैप्टर को हम लोग देखेंगे। हम चैप्टर रिव्यू बुक रिव्यू कर रहे हैं कि इसमें देख लिया जाए कि इसमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक में कितने चैप्टर हैं। चैप्टर वाइज आइए बिना टाइम देरी किए शुरू करते हैं। ये कक्षा 6 की हमारे अतीत भगवान की बुक है, जो कक्षा 6 के लिए बनाई गई है, जिसको देखते हैं। इसमें 11 चैप्टर हैं। देखिए 11 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है कब कहाँ, क्या, कब, कहाँ और कैसे। सेकेंड चैप्टर है खेत खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। थर्ड चैप्टर है आरंभिक नगर। फोर्थ चैप्टर क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। फिफ्थ चैप्टर है राजा, राज्य और एक प्राचीन गणराज्य। सिक्स चैप्टर है नए विचार, नए प्रश्न। 7 अशोक, एक अनोखा सम्राट, अशोक के बारे में बताया गया है। 8 चैप्टर में खुशहाल गांव और समृद्ध शहर के बारे में बताया गया है। 9 चैप्टर में व्यापारी राजा और तीर्थयात्री। 10 चैप्टर में नए साम्राज्य और राज्य। 11 चैप्टर में इमारतें, चित्र और तथा किताबें। इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया। ये लगभग मान सकते हैं कि ये हमारी एशियंट हिस्ट्री का पार्ट है, जो कि यूपीएससी पीसीएस के लिए काफ़ी अच्छी बुक है, जो कि रिफ्रेश इसको टीचर लोग बोलते भी हैं पढ़ने के लिए एनसीईआरटी। आइए भाग 2 को देखते हैं, हमारे अतीत भाग 2 को। इसी का ये दूसरा रूप है, ये जो मिडाइवल हिस्ट्री का इसका पोर्शन माना जाता है कि मिडाइवल हिस्ट्री इसमें काफ़ी दिया गया है अच्छे से। उसके बाद से ये शुरू होती है। इसमें भी लमसम मेरे ख्याल से उतना तो ख्याल नहीं है, लेकिन इसमें भी 10 चैप्टर हैं, जो कि आप देख रहे हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, जो कि एशियंट हिस्ट्री के बाद उसके बाद कुछ इस चैप्टर में पोर्शन है दिया गया है। सेकंड है नए राजा और उसके राज्य। थर्ड चैप्टर है दिल्ली सल्तनत। फोर्थ चैप्टर है मुगल साम्राज्य, जो कि आप देख रहे होंगे। फिर शासक और इमारतें, नगर, व्यापारी, शिल्पी, जनजातीय खाना बदोशी, शहर का अनुराग, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, 18वीं शताब्दी, नए राजनीतिक गठन, इसके बारे में बताया गया है, जो कि मिडाइवल हिस्ट्री इसको बोल सकते हैं। अच्छा, तो अब देखते हैं हम हमारे अतीत भाग 3, जो कि क्लास 8 की बुक है। अब देख रहे हो कक्षा 8 के लिए इतिहास के पाठ पुस्तक, जो कि इसका चैप्टर देखते हैं। ये इसको मॉडर्न हिस्ट्री के तर्ज पर बनाया गया, जिसके वहीं कुछ उसी का एक्सप्लेन किया गया। चैप्टर को ज़्यादा नहीं, बेसिक चीज़ें बताई गई है। कैसे, कब और कहाँ व्यापारी से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, क्योंकि आप देख रहे होंगे आदिवासी दिक्कत और स्वर्ण की कल्पना, जब जनता बगावत करती है। 1857 क्रांति के बारे में बताया गया है। बुनकर, लोहा बनाने वाले, फैक्ट्री मालिक, देसी जनता को सब बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना, महिलाएं, जाति एवं सुधार, इसके बारे में राष्ट्रीय आंदोलन संगठन 70 के दशक से 1947 तक के बारे में, स्वतंत्रता के बाद के बारे में बताया गया है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। अब कक्षा 9 के लिए ये कक्षा 9 की बुक है, भारत और उसके समकालीन विश्व। यानी भारत जब था, उसके समकालीन विश्व में क्या कौन सी घटनाएं घट रही थी, उसके बारे में बताया गया है काफी अच्छे से। इसमें मेरे ख्याल से 2 खंड या 3 खंड है, 2 खंड है सर, जिसमें 5 चैप्टर है। इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिए 2 खंड है, इसमें 5 चैप्टर है। फर्स्ट खंड है घटनाएं और प्रक्रियाएं, जो कि फर्स्ट चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तीसरा नाथसीवाद और हिटलर का उदय। सेकेंड खंड है जीविका व्यवस्था एवं समाज, इसमें चैप्टर 2 है वन, समाज, उपनिवेशवाद, आधुनिक विश्व में चरवाहे। यह भी काफी अच्छा चैप्टर है, अच्छा बुक है। बुकें तो सब अच्छी है, बट अपना एक पढ़ने का नजरिया होता है, अपना पढ़ने का एक चॉइस होता है, जो कि किसी को हिस्ट्री में ज़्यादा पढ़ने की दिलचस्पी होती है, तो किसी को और विषय में। इसमें देखते हैं, ये बुक है हमारी भारत और समकालीन, उसके समकालीन
विश्व भाग 2 है, जो कि भाग 1 था 9 क्लास की, भाग 2 है। इसमें हमें घटनाएं और प्रक्रियाएं, फर्स्ट खंड, इसमें 3 खंड है। घटनाएं प्रक्रिया, इसमें फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, और सेकेंड खंड है जीविका व्यवस्था एवं समाज, जिसमें थर्ड चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग। थर्ड खंड है रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीति, जिसमें फिफ्थ चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। अब इसके बाद हम देखते हैं, यह है आपकी कक्षा 11 के लिए इतिहास की पाठ पुस्तक है, जो कि विश्व इतिहास के कुछ तर्ज पर बनाया गया है। इसमें विश्व इतिहास कुछ विषय जो कि एंशिएंट से लेकर आधुनिक तक की कहानी दी गई है। काफ़ी मोटी बुक है ये, देख लीजिए, काफ़ी मोटी है, 11th क्लास की, मगर इसमें बहुत अच्छा है, अच्छे से डिटेल्स दिया गया है सभी। जैसे इसमें अनुभाग 4 तक है, जिसमें चैप्टर बाई चैप्टर बताया गया है। अनुभाग 1 में है आपके समय की शुरुआत से बताया गया है, जो कि इसमें टाइमलाइन भी दिया गया है। विषय 2 में लेखन कला और शहरी जीवन। अनुभाग 2 में साम्राज्य के बारे में बताया गया है। अनुभाग 1 में प्रारंभिक समाज के बारे में बताया गया है। अनुभाग 2 में विषय 3 में आपको बताया गया 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, फिर इस्लाम का उदय और विस्तार, फिर यायावर साम्राज्य। अनुभाग 3 में बदलती परंपराओं के बारे में बताया गया है। 3 वर्ग, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, संस्कृतियों का टकराव। अनुभाग 4 में आधुनिकीकरण की ओर, जो कि औद्योगिक क्रांति, मूल निवासियों का विस्थापन, आधुनिकीकरण के रास्ते, इसके बारे में डिटेल से कुछ बताया गया है। काफ़ी अच्छी बुक है ये, विश्व इतिहास के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, यूपीएससी तथा पीसीएस के लिए। अब देखते हैं 12th क्लास की ये बुक है, 12th क्लास की ऐतिहासिक बुक है, जो कि भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 है। अब देख रहे होंगे भाग 1 है, और इस भाग 2 और भाग 3 है। इसमें 3 भागे हैं, जो कि ये भी एशियन हिस्ट्री के कुछ उससे काफ़ी डिटेल्स में इसको दर्शाया गया है। इसमें काफ़ी रोचक बातें की गई है, जो कि पढ़ने में भी रोचक लगता है। आइए देख लेते हैं। देखिए ये भाग 1 है, जो कि विषय 1 है ईंटें, मन के तथा अस्थियां, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताती है। विषय 2 है राजा, किसान और नगर, जो कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, विषय 3 का है, जो कि आपके आरंभिक समाज के बारे में बताता है। विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास के बारे में बताता है, क्योंकि बहुत अच्छे चैप्टर हैं। ये पढ़ने में भी दिलचस्पी होती है, क्योंकि इसमें डिटेल से काफ़ी तर्क के साथ दिया गया है। भारतीय इतिहास कुछ विषय भाग 2 है, जो कि मिडाइवल हिस्ट्री बोल सकते हैं। इसमें भी मिडाइवल हिस्ट्री के कुछ पोर्शनों को दर्शाया गया है। इससे आपके 7th क्लास से काफ़ी डिटेल्स में दिया गया है। आइए देखते हैं यात्रियों के नजरिए, समाज के बारे में उनकी समझ को दर्शाया गया है। विषय 6 है, जो कि उसी के चैप्टर के आगे चैप्टर 5 चैप्टर 6, इसमें सूफी भक्ति परंपराएं हैं, जो कि धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। विषय 7 है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विषय 8 है किसान, जमींदार और राज। विषय 9 है शासक और विभिन्न इतिवृत्त, मुगल दरबार के बारे में बताया गया है। किसी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य के बारे में बताया गया। काफी ये भी अच्छी बुक है। इसके बाद है भारतीय इतिहास कुछ विषय भाग 3। ये मॉडर्न हिस्ट्री मान सकते हैं, अंग्रेजों के बाद कि जो काल चला उसके बारे में कुछ अच्छे से बताया गया। भाग 3 में आप देख रहे होंगे कि विषय 10 उपनिवेशवाद और देहात, उपनिवेशवाद और देहात। विषय 11 विद्रोही और राजा। इसमें 1857 का आंदोलन, उसके व्याख्यान दिया गया है कि उनकी, जैसे कोई बड़े बड़े लेखक थे, वो लिख रहे थे उस समय की घटनाओं के बारे में, उसका विवरण दिया गया है। औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, जो सविनय आज्ञा आंदोलन, उसके आगे के बारे में बताया गया है। विभाजन को समझने, इसमें विभाजन काफी अच्छे से डिटेल्स दिया गया है।
कितने लोगों के व्याख्यान दिया गया है, जो कि उनकी घटना, उनके साथ क्या क्या हुआ उस समय, उसके बारे में बताया गया है। अब विषय 15 में संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत, इसके बारे में संविधान निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं हम, और लास्ट है स्वतंत्र भारत की राजनीति। ये भी 12 क्लास की बुक है, देख रहे होंगे। स्वतंत्र भारत में कैसी राजनीति हुई उसके बारे में बताया गया है। आइए इसके चैप्टर को देखें हम। देखिए इसमें टोटल 9 चैप्टर हैं, जो कि अध्याय 1 है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। फर्स्ट में है राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल को इसका जिम्मा दिया गया था। वो कैसे इस कुछ बहुत रियासतें थी, 500 से भी अधिक रियासतें थी, उनको कैसे मिलाया नेक में, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। एक दल के प्रमुख प्रभुत्व का दौर, जो कांग्रेस थी वो लगातार चुनावें जीत रही थी, उसके प्रभुत्व के दौर को बताया गया है। एक दल के प्रभुत्व के दौर। उसके बाद है 3rd चैप्टर नियोजित विकास की राजनीति। इसमें भी काफ़ी अच्छे से बताया गया है। ये भारत के विदेश संबंधों के बारे में बताया गया है। ये IR के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। अध्याय 5 है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियों पुनर्स्थापना। 6 है लोकतंत्र व्यवस्था का संकट, जो आपातकाल की घटना थी उसके बारे में बताया गया है। 7 है जन आंदोलन का उदय। 8 है क्षेत्रीय कंछाए, और 9 है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। काफ़ी, ये भी बहुत अच्छी बुक है, जो स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति के बारे में बताती है। तो हम लोग टोटल बुकों का रिव्यू कर लिए। अब इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।